मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। Morning prayer. O my Lord, my sweet mother, let me be yours, absolutely yours, perfectly yours. Your force, your light, and your love will protect me against all evils. O my Lord, sweet mother, I am yours and pray to be more and more perfectly yours. Om Shri Aurobindo Mera, open my mind, my heart, my life to your light, your love, your power in all things. May I see the divine. Ma. मधुमहिमा परम प्रभु श्री अरविंदन को प्रणाम। वंदे मातरम। आज सावित्री महायज्ञर अष्टदश दिन। एई महायज्ञ को माँ श्री अरविंदन को स्वागत करुछि। उपस्थित थिबा समस्त दिव्य अभिप्सु आपा भाई मानन को मोर प्रणाम। वंदे मातरम कार्यक्रम को स्वागत जनाउछि। माँ सावित्री महाकाव्य page 61 canto 4 the secret knowledge. His semblances he turns to real shapes and makes this symbol equal with the truth. He gives to his timeless thoughts a form in time. He is the substance, he the self of things. She has forget from him her works of skill and might. She wraps him in the magic of her moods and makes of his myriad truths her countless dreams. The master of being has come down to her. An immortal child born in the fugitive years. In object wrote in the persons she conceives. Dreaming, she chases her ideas of him and catches here a look and there a guess. Ever he repeats in them his ceaseless words. He is the maker and the world he made. He is the vision and he is the seer. He is himself the actor and the act. He is himself the knower and the known. He is himself the dreamer and the dream. There are two who are one and play in many worlds. In knowledge and ignorance they have spoken and met. And light and darkness are their eyes interchanged. Our pleasure and pain are their wrestle and embrace. Our deeds, our hopes are intimate to their tale. They are married secretly in our thought and life. The universe is an endless masquerade. For nothing here is utterly what it seems. It is a dream fact, vision of a truth, which but for the dream would not be wholly true. A phenomenon stands out significant against dim backgrounds of eternity. We accept its face and pass by all it means. A part is seen, we take it for the whole. Thus have they made their play with us for roles, order an actor with himself as seen. He moves there as the soul, as nature sees. माँ धन्यवाद। वंदे मातरम।
प्रभुंकर ए जन्म मासरे आज टॉपिक है श्री अरविंद और सामाजिक विवर्तन। श्री अरविंद एक चलित समाज रे जने विख्यात योगी भावरे परिचित। तांको जोग अति मानस जोग रूपे ख्यात। प्रभु केवल जने योगी नथिले, से जने कवि, द्रष्टा, बहुभाषाविद, मानसवी लेखक थिले। से लोकलोचनार अंतराल रे रहुथिले भी से जे समाज सचेतन थिले एवं मनुष्य समाजर अतीत, वर्तमान और भविष्यत विषय तांकर दृष्टि विचार उपस्थापित करथिले। सेगुड़िक तांकर दुईटी बही मानव युग चक्र एवं मानव ऐक्यर आदर्श रे आलोचित। मनुष्य एक चिंताशील सामाजिक प्राणी, से जीव जगत भितर स्वतंत्र। प्रत्येक मनुष्य हेउछि स्वयं विकासमान सत्ता। मनुष्यर जीवन यदि आपना सत्तार सही परम सत्य एवं अंतरतम गभीर विधान को आविष्कार करी ता अनुसार बंचवा लगी इच्छा करुଥାଏ, तेबे समग्र मनुष्य जीवनर उद्देश्य बोली कहिब। निजर आत्मा विकास पाई इच्छा करिबा और से दिगरे चेष्टा करिबा हेउछि व्यक्ति जीवनर मूल उद्देश्य। व्यक्ति और जाति मध्यरे केतेक समांतराल सदृश्य अछि। एतिकी पार्थक्य जे संघ समूह रे आत्मा व्यक्तिर आत्मा ठारू जटिल। जाति कहिले आमे केवल बाह्य और भौतिक दिग को बुझाई थाउ। एहा हेउछि हमर मोह। विभिन्न जाति जे केवल आपणार आत्मा विषय रे सचेतन होई रहिबे ताहा नुहे, से माने परस्पर आत्मा विषय रे मध्य सचेतन रहिबे। परस्पर को सम्मान करी शिखिबे और साहाय्य करी भी शिखिबे। एही पारस्परिकता आर्थिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्र रे वृद्धि लाभ करी परस्पर लाभवान हेबे। परस्पर आत्मा विषय रे सचेतन हेबे। कौन से व्यक्ति बा जाति र आत्मा केवल सेतिके थारु अनेक अधिक और ऐश्वर्य अनन्य संपाद। व्यक्तिगत जीवन ठारू आरंभ करी परिवार, गोष्ठी, समाज, जाति और देशर समूह अग्रगति सहित मनुष्य जीवन को तुलना कले जन जीव केउथिरे से पूर्ण संतोष पाई पारिबा नहीं। सब किछि खंडित, विभक्त, दोषंग युक्त अनुभव कुहे जे जहा परम अनंत विश्वमय और विश्वतीत ताहा ही हेउछि परम शिखर एवं सही आध्यात्मिक चेतना और दिव्यता रे जाई पहुंचिब। मनुष्य सत्ता र परम उद्देश्य और लक्ष्य केवल बुद्धि। एहा पारिब नहीं। केवल बुद्धि प्राणदित, केवल सौंदर्य कामी व्यवहारकता यथेष्ट हेब नहीं। चिरकाल मनुष्य को जो उत्तर संतुष्ट करि पारिछि ताहा हेउछि धर्म। किछि मात्रा हेउ पछे धर्म जीवन मनुष्य को किछि न किछि अग्रगति करिबारे साहाय्य करिछि। आपनार जीवनर देवत्वर सेही आदर्श तीर उपलब्धि करि पारिबा नहीं। से पर्यंत प्रगति ही मनुष्य जीवन रे एकमात्र आवश्यक और काम्य विधान होई रही थिबा। कारण देवत्व कहिले सबु बेले एक अंतर को बुझाई
मनुष्य बुद्धि अतीत बा आध्यात्मिक जुग भीतर को निजक खोली देले हुए तो से कथा संभव हेब। बुद्धिर गति तीनोटी क्रमबद्ध पर्याय दे गति करने को हेब। प्रथम पर्याय हेउछि स्वाधीनता बा बंधन मुक्तता। द्वितीय सेकेंड हेला समाजवादर पर्याय एवं थर्ड अर्थात तृतीय सपन हेउछि नैराज्यवाद भ्रातृत्व ओ साथित्व। भ्रातृत्व और साथित्व हेउछि नैराज्यवादर मूल नीति। श्री अरविंदक दृष्टि रे परमकर्ता एवं पृथ्वी परस्पर ठारू भिन्न नुहंती। सर्वोच्च सत्ता को प्रभु डिवाइन बोली कहिसंती। एही जगत को परमेश्वरंकर अभिव्यक्ति रूपे अनुभव कले निजर मार्ग स्थिर हेब सहज। जेउठी भगवान हेउछंती असुमारे संभावना से क्षेत्र रे व्यक्ति ठारू आरंभ करी पृथ्वी सबु गतिशील एवं विकासशील बिकमिंग धारा रे आपना को अधिकरु अधिक अभिव्यक्ति करिबा हेउछि आत्मा ठारू पृथ्वी पर्यंत सबुर धर्म। मनुष्य जेमिति आत्मा अछि आमे विश्वर सही परि पृथ्वी विश्वास आम करू जे आम मनुष्य सबु मनुष्य भितरे आत्मा अछि आमे विश्वास करू तो आमर विश्वर अर्थात पृथ्वीर मध्य आत्मा अछि। व्यक्ति को आमे जो क्षणे भंगुर जड़ जगत बोली भाबुछु से कदापि केवल सेतिकी नुहे केवल समष्टि करुथिबा एवं भांगी पकाउथिबा मन तथा शरीर गोटे रूपायन मात्रा नुहे। व्यक्ति हेउछि से शाश्वत परम सत्यर एक सत्ता ताहारी एक जीवनत सामर्थ्य। व्यक्ति हेउछि अपना को प्रकाश करिबारे लागि थिबा एक चिन्मयता और चिड़गतता। श्री अरविंद कुहंती व्यक्ति और समाज परस्पर परिपूरक गोटे का बिना अन्यतिर स्थिति और प्रगति असंभव। एही भातृभाव प्राणिक आदान एवं प्रदान आवेग संभूत नुहे। जुक्ति और विचार उपरे मध्य एहा निर्भरशील नुहे कारण मन और प्राण जेते दरकारी हेले मध्य एहा परस्पर विरोधी भावे सृष्टि हेब संभव। तेनु केवल आत्मा रे ही ताहा आपनार मूल गुड़िक नै परिस्थिति करी रखी परिबा। जो श्रद्धा आम सतर गभीरतर सत्य उपर प्रतिष्ठित होई रही थी। जो भातृभाव जहाकू आमे एक आध्यात्मिक साहचरित बोली कही परिबा एकत्वर एक अंतरतर उपलब्धि को अभिव्यक्त करी देउछि। ताहा उपरे ही ताहा आपना को प्रतिष्ठित करी पारिबा। समग्र दृष्टि रे आत्मार भूमि रे वास करे पार्थिव जीवन मध्य को उच्चतर सत्य शक्ति और ज्योतिर प्रवाह घटी एही जीवन भूमि को उत्तरतर भावरे अतिक्रमण पथरे आगको चलिब एवं दिव्य जीवन रे
जीव जीवन ए समाज रे मनीष मानक जीवन रे संभव हेब माँ मुझे कहूँ धन्यवाद। एबे आमे आमर सावित्री महाकाव्यर आलोचना पर्याय को जीवा आरंभ करिबा। माँ आजिर टॉपिक हेउछि सावित्री रे वर्णिता हिरण्य गर्भ ड्रीम स्टेट। सेकेंड टॉपिक हेउछि प्रज्ञान घन पुरुष स्लीप स्टेट ओ अनंत पुरुष तुर्य आत्मान हेउछि टॉपिक। आम गहन रे उपस्थित अछंती आमर प्रिय सम्माननीय सूरजकांत भाई को प्रणाम। वंदे मातरम। भाई आपण को स्वागत जनाऊँ आज पाठचक्र रे। भाई आपण आपणकर आलोचना को आरंभ करिवे। माँ विक्ट्री टू द डिवाइन मदर, विक्ट्री टू द डिवाइन मदर, विक्ट्री टू द डिवाइन मदर। माँ धन्यवाद समस्त को धन्यवाद। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद ऑनलाइन पाठचक्र जोड़ी होता समस्त मातृ आशीष भिक्षु अपा भाई मान को मोर प्रणाम शुभेच्छा अभिनंदन स्वागत एवं वंदे मातरम। बहुत भल लगेगा कुनी अपा क्षीराब्धीर उपस्थापना एवं आलोचना एक गभीर एवं गंभीर टॉपिक उपरे आलोचना थिला। आमे आसीबा हमर आलोच्य विषय हिरण्यगर्भ, सावित्री रे वर्णित हिरण्यगर्भ। सावित्री रे केवल गोटे स्थान रे हिरण्यगर्भर उल्लेख रही एवं सी हूँ बुक 10 सॉरी बुक 11 ने गोटे कैंटो अच्छी इटर्नल डे द सोल्स चॉइस एंड द सुप्रीम कंज्यूमेशन एवं बुक 11 एकादश पर्वर नाटा भी अत्यंत चमत्कार ना दे प्रभु द बुक ऑफ द एवरलास्टिंग डे। आम जाने सावित्री हूँ एक समय एक लीजेंड एंड ए सिंबल, एक कहानी तत्सहित से एक प्रतीक एवं सावित्री को जिनस प्रतीक से संपर्क आलोचना को दिवार अवकाश नहीं, परिसर मध्य नहीं, खाली एतिकी उपस्थापना करिवार आवश्यकता रही जे सावित्री रे समुदाय जो 49 अध्याय अच्छी 49 सर्ग अच्छी 12टी पर्व एवं 49 सर्ग। ये 49 सर्ग रु जोग उपरे 29 सर्ग बा 29 अध्याय प्रभु नहीं जोग वर्णना करिवारे। प्रथम अश्वपति जोग हूँ 22 अध्याय रे, बुक 1 कैंटो 3 ठू आरंभ बुक 3 कैंटो 4 रे शेष 22 अध्याय हूँ श्री अरविंद ए अश्वपति जोग एवं बुक 7 ने 7टी कैंटो अच्छी 7टी अध्याय अच्छी बुक ऑफ योग बुक 7 अच्छी 7टी अध्याय सी हूँ सावित्री जोग। तमार टोटाल 49 अध्याय रु 29 अध्याय हूँ जोग उपरे समाहित जोग संपर्क में वर्णना करा तमाने जोग को को भली भाव में गुरुत्व दौले श्री अरविंद आम यू जापर। तापरे एवं बुक 3 कैंटो 4 पर आम देखिले जे फ्लैशबैक रे जहाँ कहते प्रभु एपर्यंत से कहवा जारी रखिंट एवं सावित्री जन्म ठारू आरंभ करी कहानी गतिशीलता किसी प्रवेश करची बुक 8 द बुक ऑफ डेथ जो थे सत्यवान मृत्युवरण करुछन एवं बुक 8 पर जो तीनोटी पर्व रहिला बुक 9 बुक 10 एवं बुक 11
बुक 9 होची द बुक ऑफ द इटर्नल नाइट, बुक 10 द बुक ऑफ द डबल ट्वाइलाइट, एवं बुक 11 होची द बुक ऑफ द एवरलास्टिंग डे। जो पर्व बा बुक एवं कैंटो बा सर्ग अध्यायर नामकरण कर श्री अरविंद से सब सिंबलिक प्रतीकात्मक प्रत्येक पर्वर ना दिया जाइए। बुक 8 सरीगला बुक ऑफ डेथ, तापर बुक 9 होची द बुक ऑफ इटर्नल नाइट। बुक 9, 10 एवं 11 ये तीनोटी पर्व सावित्री सहित से मृत्युर देवता सावित्री मृत्युर देवता सहित गोटे सिंगल कम्बैट, एक संग्राम। ये संग्राम अस्त्र शस्त्र धरिक संग्राम नुहे, ये संग्राम गोटे ऊर्ध्वस्थ स्तर गोटे सूक्ष्म स्तर संग्राम, जोठी से संग्राम रूप नौची संपूर्ण रूपे गोटे भिन्न जगत रे एवं भिन्न व्यक्तित्व से संग्राम रत होउचंदी। सेथरे आमे माने आपण माने समस्त पढ़िथिबे सावित्री बुक 9 बुक कैंटो आगो इटर्नल नाइट, से इटर्नल नाइट परिणत हैला बुक 10 बेलू ट्वाइलाइट रे। ट्वाइलाइट अर्थ होची गोधूली। प्रथमे होची एक चिरंतन रात्रि रो पर्व। चिरंतन रात्रि आसिकरी पहुंचला कोथरे ना गोधूली रे। गोधूली काहा को कहा जाए? अल्प आलोक अल्प अंधार रो गोटे मिश्रण को कहा जाए गोधूली। आमे दिन भीतर दुईटी गोधूली पाऊ। गोटे होची जेतबेले रात्रि रो अवसान घटे, सूर्योदय समय, सूर्य संपूर्ण रूपे उदय हे नथंती, अंधकार संपूर्ण रूपे कठिन थाए, सेठी गोटे होची गोधूली। आउ गोटे गोधूली होची संध्या समय रे जेतबेले सूर्य अस्त जाती एवं अंधकार आस्ते आस्ते घने आसे, सेही मुहूर्त को कहा जाए मध्य गोधूली। तेणु आग इटर्नल नाइट से परिणत है द्वैत गोधूली रे, दुईटी गोधूली रे। एवं तापरे आमे आसिले द बुक ऑफ द एवरलास्टिंग डे, जोठी हिरण्यगर्भर उल्लेख रही। कारण बुक 11 ने गोटे कैंटो अच्छी। तेणु बुक 11 ने जो वर्णना कर श्री अरविंद प्रथम सेक्शन टी रे, प्रथम जो विभाग टी से वर्णना कर जो एवरलास्टिंग डे र वर्णना, ये चिरंतन दिवस, ये चिरंतन दिवस र वर्णना कर प्रभु चमत्कार तांकर काव्यिक शैली एवं से संपर्क रे कौन सी द्विमत नाही एवं को भली भाव से वर्णना कर ये जो एवरलास्टिंग डे यार केमती गोटे ये सम्मोहन आनी दउची तांका जीवन रे एवं एक चमत्कार सूर्यर आलोक सती जेमती बिंची हेई पडुची समग्र पृथ्वी रे। एवं एपर्यंत से चिरंतन रात्रि भितर थिले, चिरंतन रात्रि भितर आसिले एक द्वैत गोधूली भितर को। वर्तमान से गोधूली परिष्कार हो जाइए, अंधकार बिल्कुल नहीं एवं आलोक तार समस्त ऐश्वर्य धरी प्रतिभात होती। जमती आम तार फास्ट लाइन बुक 11 ए मार्वेलस सन लुक डाउन फ्रॉम एक्सटेसिस स्काइज on worlds of deathless bliss, perfection's home, magical unfoldings of the eternal smile, capturing his secret heartbeats of delight. God's everlasting day surrounded her. Domains appeared of sempiternal light, invading all nature with the absolute joy. तमने एभली एक समय पहुंचती सावित्री जोठी गोटे अपरूप सूर्य निम्न रे दृष्टिपात करुची एक आनंदमय गगन ठारू एवं सत्यमती लगुची गोटे सर्वसिद्धिर नीड़ जो पृथ्वी मृत्युहीन ए जो जगतर उपरे सत्य जमती गोटे सर्वसिद्धिर नीड़ फिटी पड़ी एवं शाश्वत रश्मित हास्य जहा व्यक्त करे तार जादू मंत्र रे एवं धरा दिए तार गोपन उल्लासर हुस्पंद एवं सती जमती सावित्री की घेरी रही गोटे दिव्य भागवत चिरंतन दिन एवं अनादि अनंत कालर आलोक सेठी देखा दउची एवं समस्त प्रकृति की परिप्लुत करुची गोटे अक्षयर उल्लास रे
ଅକ୍ଷୟର ଫୁଲ କରେ। ତେଣୁ ଏଇଠୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଯେ ଚିରନ୍ତନ ଦିବସ, ଏଇ ଚିରନ୍ତନ ଦିବସଟି କୋଉଭଳି ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ସରୁଛି ପ୍ରାୟତଃ ଯଦି ପୁରୁଣା ସାବିତ୍ରୀ ଥିବ ସେଥିରେ ଆମେ କହିବା 678 ପୃଷ୍ଠାର ଯୋଉଠୁ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ ସରୁଛି ସେଠି ସରୁଛି ସେଇ ଏଭରଲାଷ୍ଟିଂ ଡେ ର ବର୍ଣ୍ଣନା। ଏବଂ ତାପରଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଯେ ସେ ଦେବତାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ, ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେ ଡିସ୍କରେଜ କରୁଥିଲେ, ନିରୁତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ତୁମେ ଫେରିଯାଅ। ଏ ପୃଥିବୀ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଯେ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ପରେ ପୁଣି ଜୀବନ୍ୟାସ ପାଇବ, ପୁଣି ଜୀବନ ଫେରି ପାଇବ, ସେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତମେ ये जो भाग्य नियति विरुद्ध संग्राम करुच, हे मनीष तमर कौन से शक्ति नहीं, तमर क्षमता नहीं, तमर सामर्थ्य नहीं जे तुम एभली एक जिनिस को संपूर्ण रूपे बदली दब। अतएव इथु क्षांत हुओ एवं यसु संपर्क रे बिल्कुल तमे आउ जिद्दी धरनी सत्यवान को नहीं जीवार जो आकांक्षा तुम पोषण करिच सेथिरु तमे क्षांत हो। किंतु सावित्री शुणी नांती एवं जेमती आमे देखुचे देखिबा बुक 10 ता जो सरुची सेठी जुक्ति तर्क प्राय सरी जाइछ एवं मृत्यु देवता परास्त होइचंदी। सत्य जेमती काना तार पूर्वरु से जो मृत्यु देवता परास्त हवा पूर्वरु जेतबे देखिले सावित्रींगर तेज, सावित्रींगर जुक्ति, सावित्रींगर औजल्य ताकू से बिल्कुल प्रतिहत करि पारु नाहंती। सेठी बुक 10 से साडू को अपन देखिबे, he called to night but she fell shuddering back, he called to hell but sullenly it retired, he turned to the inconscient for support from which he was born, his vast sustaining self, it drew him back towards boundless vacancy, as if by himself to swallow up himself. He called to his strength, but it refused his call. ते व्यस्त होइकरी विव्रत होइकरी अंतत समस्ती के रात्रि के डाकिचंती, नरक को डाकिचंती, निश्चेतना को आह्वान करिचंती जो थ्रु से जने जन्म नैथिले एवं एक शून्यता को आह्वान करिचंती ताकू सहाय्य करिया पई, निजर शक्ति की मध्य आह्वान करिचंती, बस किंतु सबु समस्ते ताकू रिफ्यूज करिचंती, समस्ते ताकू मना कर दैचन सहाय्य करिया पई। तेणु फलत कौन हिची ना say the dim twilight of that symbol world, the dire universal shadow disappeared, vanishing into the void from which it came. तमाने से जो shadow से छाया मृत्युर से देवता सत्य जेमती सेटु अंतर्हित हो गले, जो शून्यता भितर से आसीथिले से शून्यता भितर सत्य जेमती से पळेले, as if deprived of its original cause, the twilight realm passed fading from their souls, and Satyavan and Savitri were alone. से twilight रो बेलो गोधूली रो समय अतिक्रांत हो जाइछि एवं सत्यवान एवं सावित्री सेही जगत रे केवल एकाकी रहिचंती। But neither stirred. Between those figures rose a mute, invisible and translucent wall. सावित्री एवं सत्यवान अछंती किंतु केही बिल्कुल गति करू नाहंती, मूव करू नाहंती। तांकर दी जनक मझिरे गोटे अदृश्य एवं एक ट्रांसलूसेंट, एक ट्रांसपेरेंट स्वच्छ प्राचीर थिया ही जाइछि। इन द लॉन्ग ब्लैंक मोमेंट्स पॉज नथिंग कुड मूव, ऑल वेटेड ऑन द अननोन इनस्क्रूटेबल विल। सत्येमती समस्त अपेक्षा करिसंती से अभेद्य संकल्प जहा आसिकरी कार्यकारी करिवो तांको बा से कार्यकारी हबो तांको जीवन रे। तेणु कैंटो 10:8 सरीगला से जो देवता वर्तमान आउ नाहंती, सेही मृत्युर देवता द ब्लैक गर्ड से कृष्ण देवता आउ नाहंती। तेणु ये जो एवरलास्टिंग डे रा प्रथम सेक्शन सरीला परे द्वितीय सेक्शन रे सेही देवतांगर वर्णना करछन श्री अरविंद।
as one drowned in a sea of splendor and bliss, mute in the maze of these surprising worlds, turning she saw there lying not and source, key to their charm and fount of their delight, and knew him for the same who shares our lives, who snares our lives, captured in his terrifying, pitiless net, and makes the universe his prison camp, and makes in his immense and vacant vasts the lever of the stars a circuit vain, and death the end of every human road, and grief and pain the wages of man's toil. ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଔଜଲ୍ୟ ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ସାଗର ଭିତରେ ଡୁବିଗଲା ଭଳି ଏଇ ଅପରୂପ ଜଗତ ମାନଙ୍କର ଗୋଲକ ଧନ୍ଦା ଭିତରେ ନୀରବ ହେଇ ସେ ଫେରି ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ଯେ ଯୋଉ ସକଳ ଜୀବନ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥି ଏବଂ ଉତ୍ସକୁ ସେମାନଙ୍କର ମୋହିନୀ ଶକ୍ତିର ହେତୁ ଏବଂ ଉଷାର ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଏବଂ ଚିହ୍ନିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେ ଆମର ଜୀବନକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ କରନ୍ତି, ବାନ୍ଧି ରଖିକିରି ତାଙ୍କର କରାଳ ନିର୍ମମ ଜାଲ ପାଶରେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ତାର କାରାଗୃହ କରିନିଏ ଏବଂ ତାର ବିପୁଳ ଏବଂ ଶୂନ୍ୟ ପ୍ରସାର ଭିତରେ ତାରକାରାଜିର ଶ୍ରମ ଏକ ବ୍ୟର୍ଥ ପରାକ୍ରମରେ ପରିଣତ କରେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପ୍ରତିଟି ମାନୁଷୀ ରାସ୍ତାର ଶେଷ ସୀମା କରିଦିଏ, ଦୁଃଖ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ କରେ ମାନୁଷୀ ପ୍ରସ୍ତାବର ପୁରସ୍କାର, ମାନୁଷୀ ପ୍ରୟାସର ପୁରସ୍କାର। ସେଇ ଦେବତାଙ୍କୁ ସେ ଚାହିଁଲେ, ଯୋଉ ଦେବତା ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତା ଏବଂ ଜୀବନକୁ ଯିଏ ଏକ କାରାଗୃହରେ ପରିଣତ ସାଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏ ସମଗ୍ର ମଣିଷ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଦେବତା, one whom her soul had faced as death and night, a sum of all sweetness gathered into his limbs and blinded her heart to the beauty of the suns. ସେ ଦେଖିଲେ ସେଇ ଦେବତା ଯାହାଙ୍କୁ ଦିନେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଭେଟିଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ରାତ୍ରି ହିସାବରେ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ସଂଗଠିତ ହେଇକି ରହିଛି। A sum of all sweetness gathered into his limbs, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଭିତରେ ସତେ ଯେମିତି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇ ରହିଛି ସମସ୍ତ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, and blinded her heart to the beauty of the suns, ଏବଂ ଅନେକ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ରହିଛି, ଯାହା ଫଳରେ କି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ହୃଦୟ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି। transfigured was the formidable self, ତାମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ବିଶାଳକାୟ ଚେହେରା ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମଡ ହେଇଯାଇଛି, ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯାଇଛି। ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତା ଦିନେ ଥିଲେ ଘୋର କାଳିମାମୟ ଅନ୍ଧକାରରେ ଭରପୁର, ସତେ ଯେମିତି ସେ କେବଳ ରାତ୍ରି ଥିଲେ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଛନ୍ତି ଏକ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟର ଦେବତା ହିସାବରେ। ସମସ୍ତ ମାଧୁରୀମା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଠୁଳ ହେଇଛି, ସମସ୍ତ ଆଲୋକର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇ ରହିଛି ଏବଂ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାନ୍ସଫିଗର୍ଡ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବହୁତ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ବିକୃତି, ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ବିକୃତି, ଅନ୍ଧକାର ଏକ ବିକୃତି। ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ହଉଛି ଏଇ ଜୀବନ, ଏଇ ଆଲୋକ ସତ୍ୟ, ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷ। ଅନ୍ଧକାର ହଉ, ମୃତ୍ୟୁ ହଉ ବା ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଆସୁଛି, ଅସତ୍ୟ ହଉ, ଏ ସବୁ ବିକୃତି। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତା କହିଲେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁ, ସେ ଦେବତା ପ୍ରକୃତରେ ମୂଳ ଉତ୍ସରେ ସେ ଏକ ଦିବ୍ୟତାର ପ୍ରତୀକ, ସେ ଆଲୋକର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫିଗର୍ଡ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, was the formidable self. His darkness and his sad destroying might, abolishing forever and disclosing the mystery of his high and violent deeds, a secret splendor rose revealed to sight where once the vast embodied void had stood. ତାଙ୍କରି ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଦେବତା। ଆଉ ଜଣେ ଦେବତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେ ସେଇ ଦେବତା ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଅନ୍ଧାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ କାଳିମା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ ଥିଲା ଏକ ଭୟର ଚେହେରା ତା ନାହିଁ ଏବଂ
मृत्युर देवता अंतर्हित होती जहाँ को आम देखुचु सी एक अपूर्व देवता एवं नाइट द डीप मास्क हैड ग्रोन ए वंडरफुल फेस चमत्कार तेणु ये जो वर्णना आरंभ हो द्वितीय सेक्शन टी ये हूँ से देवता वर्णना जो देवता दिने सावित्री की मृत्युर देवता हिसाब से एक भय देखौले एवं तांकु निरुत्साहित करुले जे तमे तम रास्ता रे बिल्कुल आगेबार आवश्यकता नहीं से देवता वर्णना भितर प्राय से जो कैंटोर से सर्गर से पर्वर 332तम लाइन यू आरंभ हो एक नूतन वर्णना एवं से वर्णना हूँ मांडुक्य उपनिषद जो वर्णना को आमे पढ़ीचे बा अनेक आमे पढ़ीथिबा बा जानिथिबा से मांडुक्य उपनिषद किछि पंक्तिर तार जो जो संकेत दिया जाइछि जे आमर सृष्टिकर्ता आमर प्रजापति आमर ब्रह्मा तांकर चारोटी पर्यायर से काम करती बा चारोटी रूप तांकर रही भिन्न भिन्न रूप से कार्य करती से चारोटी रूप हूँ प्रथमटी है विराट बा वैश्वानर द्वितीयटी है हिरण्यगर्भ ये जो वैश्वानर विराट ये हूँ जाग्रत अवस्था ये जो हिरण्यगर्भ सी हूँ स्वप्न अवस्था तापर आसला जो प्रज्ञान घन बा प्रज्ञा सी हूँ आमर सुसुप्तिर अवस्था एवं तापर आसला इटर्नाल एक तुरीय अवस्था तमाने ये देवता भितर जिते सृष्टि आरंभ होती आमर हिरण्यगर्भर जो आमे पाउचे हिरण्यगर्भर उल्लेख ऋग्वेदर अच्छी ऋग्वेदर गोटे अच्छी हिरण्यगर्भ सूक्त दशम मंडल जोटा हिरण्यगर्भ सूक्त दशम मंडल 121तम सूक्त सेटा हूँ हिरण्यगर्भ सूक्त ऋग्वेदर दशम मंडल को श्री अरविंद बहुत गुरुत्व दियंती दशम मंडलर 121तम सूक्तटी हूँ हिरण्यगर्भ सूक्त एवं ऋग्वेदर 129तम श्लोकटी हूँ सृष्टि मंत्र ये सृष्टि मंत्र दशम मंडल पुरुष सूक्त भी रही 90तम सूक्तटी दशम मंडलर सी हूँ पुरुष सूक्त 121तम सूक्त हूँ हिरण्यगर्भ सूक्त 129तम सूक्त हूँ सृष्टि मंत्र श्री अरविंद बहुत गुरुत्व दियंती सृष्टि मंत्र को एवं हिरण्यगर्भ सूक्त को मध्य एवं सृष्टि सूक्त रे कहा जायछि केमति केमति ये सृष्टि हेछि सृष्टि आरंभ पूर्व कौन अवस्था थिला एवं ये जो सृष्टि आरंभ पूर्व जो अवस्था थिला सेही अवस्था को भली भाव रे थिला तेणु हिरण्यगर्भर उल्लेख आमर प्राय रही ऋग्वेद आरंभ हो सिलसिला ए श्रृंखला ऋग्वेदर से जो हिरण्यगर्भ सूक्त प्रथम हुए तो श्लोक सब डिटेल भर को जीवानी हिरण्यगर्भर प्रथम श्लोक हूँ हिरण्यगर्भ सूक्तर ऋग्वेद दशम मंडल 121तम श्लोक हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् स दधार पृथिवीं दामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम एवं ये 10टी श्लोक रही हिरण्यगर्भ सूक्तर जो दशम पर्व ए जो दशम मंडलर 121तम सूक्तर 10टी श्लोक रही ये हूँ प्रथम श्लोक जार अर्थ हूँ सर्वप्रथम हिरण्यगर्भ ही केवल थिला आउ किछि नथिला केवल हिरण्यगर्भ ही थिले ताकू श्री अरविंद अनुवाद करुछन्ती दि गोल्डन चाइल्ड गोल्डन एम्ब्रियो ए हिसाब रे व्याख्या करुछन्ती एवं आमर शास्त्र माने कहंती
ଯେତେବେଳେ କିଛି ନଥିଲା କେବଳ ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ ଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ଷେ କାଳ ସେ ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ ସେମିତି ପ୍ରଳୟ ଜଳରେ ଭାସି ଭାସି ଚାଲିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲେ, ଗୋଟିଏ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଗ। ଆମେ ମାନେ ଜାଣିଛେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହଉଛି ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାଁ ମଧ୍ୟ ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ। ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ଆମେ ଯୋଉ କରୁ, ଯୋଉ 10ଟି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର 10ଟି ମନ୍ତ୍ର ଆମେ ଆବୃତ୍ତି କରୁ, ଯୋଉମାନେ ଯୋଗ କରୁଥିବେ ତା ଭିତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ଗୋଟେ ଅଛି, 12ଟି ଆସନର ସମାହାର। ସେଥିରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଛି ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭାୟ ନମଃ, ଓಂ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ, ଓಂ ରବୟ ନମଃ, ଏମିତି ସବୁ ରହି ରହିକିରି ତା ମଝିରେ ଗୋଟେ ଅଛି ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭାୟ ନମଃ। ତାମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହଉଛି ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ। ତେଣୁ ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭର ଇମାଜିନେସନ ହଉଛି, କଳ୍ପନା ହଉଛି ଏକ ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ ଯୋଉଠୁ ସବୁ କିଛିର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ। ଆମେ କହୁଥିଲୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆମେ ବିଜ୍ଞାନରେ ପଢୁଥିଲୁ, ସ୍କୁଲରେ ପଢିଲା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ତେଣୁ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଅନେକ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଯୋଉଠୁ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ ତାକୁ ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ ସୂକ୍ତର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ପଢୁଛେ ଯେ ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ ସମବର୍ତ୍ତିତ ଆଗରେ, ପ୍ରଥମେ ଆଗେ କିଛି ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ ହିଁ ଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସିଏ ଏଇ ସମଗ୍ର ସ୍ରଷ୍ଟା ସତ୍ତା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସିଏ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ। ଇଏ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକି ସେ ଧାରଣ, ପୃଥିବୀ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସେ ଧାରଣ କରି ରହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବା ଯେ ଗୋଟେ ଡିଭାଇନ ଦିବ୍ୟ କ ହିସାବରେ। ଏ କ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ମଧ୍ୟ ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ। ପ୍ରଜାପତି, ପ୍ରଜାପତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ ଆମର ଋଗ୍ବେଦରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କସ୍ମୈ ଦେବାୟ ହବିଷା ବିଧେମ, ଆମେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା। ଏବଂ ଏଥିରେ ଯୋଉ 10ଟି ଶ୍ଲୋକ ହେଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ଲୋକର ଶେଷ ଧାଡି ହଉଛି କସ୍ମୈ ଦେବାୟ ହବିଷା ବିଧେମ। ସେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକ ଜ ଆତ୍ମଦା ବଲଦା ଯସ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ଉପାସତେ ପ୍ରସିସଂ ଯସ୍ୟ ଦେବାଃ ଯସ୍ୟ ଛାୟାମୃତଂ ଯସ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁଃ କସ୍ମୈ ଦେବାୟ ହବିଷା ବିଧେମ। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରିବା, ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମାକୁ ଯିଏ ଦିଅନ୍ତି, ଆତ୍ମଦା ବଲଦା, ଦେ ଗିଭର ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ, ଯିଏ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏକି ଏ ସମଗ୍ର ଦେବତାଙ୍କୁ ସେ କମାଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଧୀନରେ ସମଗ୍ର ଦେବତା ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦେବତା ତାଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଛାୟା ହଉଛି ଅମୃତତ୍ୱ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କର ଛାୟା ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ। ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଅମୃତତ୍ୱ ଦିଟାଙ୍କ ତାଙ୍କର ଛାୟା। ତେଣୁ ଚାଲ ସେଇ ଦେବତାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି କ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଉପାସନା କରିବା। এইভাবে ଭାବରେ ଆମେ ପାଉ ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ ସୂକ୍ତ ଆରେ ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟ ଉପନିଷଦରେ ଏ ସୃଷ୍ଟିକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ବା ଏ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କଲାବେଳେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ 4ଟି ରୂପ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟ ଉପନିଷଦରେ ବହୁତ କମ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି କଣ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଜାଗ୍ରତ, ସ୍ୱପ୍ନ, ସୁଷୁପ୍ତି ଏବଂ ତୁରୀୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଓମ୍, ଓମ୍ ର କେତୋଟି ପାଦ, 4ଟି ପାଦ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି। ଓମ୍ ର ଅ ଉ ମ ଏବଂ ତା ବାଦେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ ରହିଛି ଯାହା ଆମକୁ ଶୁଣାଯାଏନି, ଯାହା ଦେଖାଯାଏନି, ସେ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ପାଦ, ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଉଣାଧିକେ ଏଇ ଯୋଉ 4 ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର 4 ରୂପର ବର୍ଣ୍ଣନା ସହିତ ସିଏ ମଧ୍ୟ, ତାର ମଧ୍ୟ କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭକୁ ଆମେ ଲେଟର୍ସ ଅନ୍ ଯୋଗରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢୁ, ତା ଭିତରେ ଉପନିଷଦିକ ଏବଂ ପୌରାଣିକ ସିଷ୍ଟମ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସାଧକ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ବିରାଟ ବା ବୈଶ୍ୱାନର, ତାପରଟା ହଉଛି ସ୍ୱପ୍ନ ବା ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ ବା ତେଜସ, 3ଟି ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହଉଛି ପ୍ରଜ୍ଞା ବା ସୁଷୁପ୍ତି, ଚତୁର୍ଥ ହଉଛି ତୁରୀୟ।
ତେଣୁ ସ୍ୱୟଂ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ these two sets of three names, विश्व और विराट, हिरण्यगर्भ और तेजस, प्रज्ञा और ईश्वर। प्रज्ञांकर अन्य नाम मध्य ईश्वर, सुसुप्ति ईश्वर। These two sets of three names each mean the same things. विश्व और विराट, ये जो विश्व बा विराट बा वैश्वानर आमे काहू कहू, the spirit of the external universe। हमर जो बाह्य विश्व ब्रह्मांड रही ता भीतर थिबा जो सेल्फ, जो सत्ता, अंतर सत्ता, सी हूँ विश्व विराट किंबा वैश्वानर। हिरण्यगर्भ और तेजस, दिलुमिनस, द्वितीयटी तंगना हिरण्यगर्भ और तेजस, दिलुमिनस, द स्पिरिट ऑफ द इनर प्लेन्स। एटा श्रीअरविंदर निजस्व लेखा को पढ़ुची। इनर प्लेन्स जो अंतर स्तर सब रही ता भीतर थिबा जो स्पिरिट सेटा होची हिरण्यगर्भ। प्रज्ञा और ईश्वर, द सुपर कॉन्शियंट स्पिरिट, स्पिरिट रो जो सुपर कॉन्शियंट स्टेज, एक अतिचेतन अवस्था, सेटा होची सुसुप्ति। मास्टर ऑफ ऑल थिंग्स, द हाईएस्ट सेल्फ इन व्हिच ऑल डिपेंड्स। प्रभु को बोधे प्रश्न पचरा जाइछि, मेंटल आमर जो माइंड स्टेट ईश्वर हबो कि? प्रभु को ना, द मेंटल कैन नॉट बी ईश्वर। जो सुसुप्ति कथा आम कहू, सुसुप्ति कथा कहला बेले अलग गोटे जिनस आसे, गोटे विराट जिनस आसे। ये जो सुसुप्ति प्रकृत यार जदि आम डिक्शनरी मीनिंग कहवा, प्रथम हूँ जाग्रत। जाग्रत अर्थ हूँ गोटे अवेकेन्ड स्टेट। आम ए जाग्रत, आम आम भितर निद्रा ना कि स्वप्न ना। अच्छा, द्वितीय अवस्थाटी हूँ स्वप्न। क्या जाग्रत अवस्थार परवर्ती जिन स्वप्न। धरतु शोवा, स्वप्न अवस्था, स्वप्नटा केतबेले आसे जेतबेले सुसुप्ति न थाए, संपूर्ण निद आसीनी, छोड़ स्वप्नर अवस्था। एवं तापर जेतबेले सुसुप्ति हो गला, गभीर गाढ़ निद हो गला, सेठी स्वप्न आउ नाही। तेणु ता परवर्ती आसी तुरीय अवस्था। आमे मांडुक्य उपनिषद श्लोक गुड़िक या करेस्पॉन्ड कर सावित्री से लिखुंट, इन हिम द फोरफोल्ड बीइंग बोर इट्स क्राउन that wears the mystery of a nameless name, the universe writing its tremendous sense in the inexhaustible meaning of a word. The fourfold being, एठू आरंभ कले से ये जो चतुर्विध सत्ता, चतुर्विध ये मूर्ति तांको भीतर साबित देखुचंदी। ये जो ट्रांसफॉर्म देवता, मृत्युर देवता जो बर्तमान रूपांतरित होइचंदी, तांको भीतर सावित्री देखुचंदी गोटे चतुर्विध सत्ता। सते जेमती से गोटे मुकुट पिंधिकरी, तेणु से जो सत्ता को आश्रय करिकरी गोटे राजमुकुट धरिकरी गोटे चतुर्मुख देव सते जेमती आविर्भूत होइचंदी। से धारण करिचंदी महानामर गोटे अनामा रहस्य, ए मिस्ट्री ऑफ ए नेमलेस नेम। आपण देखंतु नेमलेस नेम केमती संभव? श्री अरविंदर कविता मु बहुत समय आलोचना कहे जे प्रत्येक कविता अनेक जगह रे से ऑक्सीमोरन जो फिगर ऑफ स्पीच जो मान साहित्य छात्र थिबे से जानि थिबे ऑक्सीमोरन कोन, दुईटी कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स रो प्रयोग करिकरी गोटे निर्दिष्ट मीनिंग की जो थरे बुझा जाए अनेक कवि ताकू व्यवहार करंती। किंतु मु देखे श्री अरविंदर लेखा रे ऑक्सीमोरन प्रयोग प्रबल। एटी देखंतु नेमलेस नेम, जदि नेमलेस से नेम किमती आसला? एटी नेमलेस नेम रो अर्थ होउची से एक विराट ना, किंतु कौन सी स्वतंत्र ना रे हम ताकू जानि परिबानी। जो जिनिस उपलब्धिर जिनिस, जो जिनिस अनुभूतिर जिनिस ताकू से बड़ी भाव रे माने गोटे स्वतंत्र ना देख हम जानि हबानी, जानि परिबानी। प्रकृतर नार आवश्यकता नहीं। जदि उपलब्धिर स्तर रे से चित्र हमर आसी जाए, नार कौन आवश्यकता अछि? रोमियो एंड जूलियट, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेज ऑफ शेक्सपियर, सेथरे से
जूलियट रो गोटे डायलॉग अछि, व्हाट्स इन ए नेम दैट व्हिच वी कॉल ए रोज बाय एनी अदर नेम वुड स्मेल आर स्वीट। ना रे कोन अछि, बाय एनी अदर नेम द रोज वुड स्मेल आर स्वीट। जदि रोज नाटा रोज न होई कि आउ कोन हेई थांदा, ताले रोज रो से स्वीटनेस ता कोन पळांते कि, से स्वीटनेस ता सेमति रहंता, से मधुरता सेमति रहंता। तेणु ना सहित किसी संपर्क, ना रे विशेष किसी कथा नहीं। ताले एठी जो चतुर्मुख देवता आसुचंती, से चतुर्मुख देवता सी एक विराट माने नामहीन अनामा, सी नामहीन सी अनामा। तार अर्थ होउची जे से एक एभली एक विराट सत्ता, जो सत्ता को प्रकृति रे कौन सी निर्दिष्ट ना रे हम जान परिबानी। The universe, writing its tremendous sense in the inexhaustible meaning of a word. In him, the architect of the visible world. In him, the architect of the visible world. एठु आरंभ हैला प्रथम जो जाग्रत ए विराट हिरण्यगर्भ विराट वैश्वानर और विश्व, तार वर्णन से एठु आरंभ कर दिन। At once the art and artist of his works, spirit and seer and thinker of things seen, Virat. So नाम ही दीजिए Virat, who lights his campfires in the suns and the star entangled ether is his hold, expressed himself with matter for his speech, objects are his letters, forces are his words, events are the crowded history of his life, and sea and land are the pages for his tale. यानी जो विराट वैश्वानर जाग्रत अवस्था ये हूँ सृष्टि अवस्था। जो मैनिफेस्टेशन लेवल को आसे कौन सी जिनिस, जिते प्रकाश स्तर को अभिव्यक्त स्तर को कौन सी जिनिस आसे, से प्रकाशित हवा पई गोटे जाग्रत अवस्थार आवश्यकता पड़े। कारण जिते प्राक्टिकली कौन सी जिनिस करने को पड़े, तापई परिश्रम करने को पड़े, तापई कौन सी गोटे निर्दिष्ट प्लान करने को पड़े, प्रोग्राम करने को पड़े। एटी से कथा कहते सी हूँ कलाकार, आर्किटेक्ट, सी हूँ शिल्पी। In him, the architect of the visible world, at once the art and artist of his works, से निजे कला एवं से निजे ही कलाकार, spirit and seer, से द्रष्टा, से हूँ आत्मा, and thinker of things seen, से हूँ thinker, से हूँ चिंता करंती, से हूँ विराट, who writes his campfires in the suns, and the star entangled ether is his hold, expressed himself with matter for his speech, objects are his letters, forces are his words, events are the crowded history of his life, and sea and land are the pages for his tale. जहाँ घटना घटुची ये हूँ तांको जीवनर एक कोलाहलमय इतिहास एवं समुद्र एवं भूमिखंड तांकर कहानी लेखिबा पई होउची पृष्ठा, दे आर पेजेस। जहाँ अभिव्यक्त से करूचंती सी हूँ सबर कलाकार होचन सी। आमे मांडुक्य उपनिषद विराटंकर जो वैश्वानर बा विराट तांकर वर्णना केते चमत्कार दैछन मांडुक्य उपनिषद से श्लोक रे। प्रथम तो से आरंभ कले जे सर्वं हेतु ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोयमात्मा चतुष्पात्। श्री अरविंद अनुवादटा पढ़ुची, ऑल द यूनिवर्स इज द इटर्नल ब्रह्म, समग्र विश्व ब्रह्मांड होचन से शाश्वत ब्रह्म। दिस सेल्फ इज द इटर्नल and this self is fourfold, चतुष्पात्, सोयम आत्मा चतुष्पात्। एठी सबु समग्र विश्व ब्रह्मांड होची ब्रह्म एवं एई जो ब्रह्म सी होचन चतुष्पात्, फोरफोल्ड, चतुर्विधसी। प्रथमटी होची जाग्रत बा वैश्वानर बा विराट, जागरित स्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्तांग एकनविंशति मुखः स्थूलभुग वैश्वानरः प्रथमः पादः। He whose place is the wakefulness, who is wise of the outward, who hath 7 limbs, to whom there are 19 doors, who filleth
and enjoyeth gross objects by Swanara, the universal male. He is the first. प्रथम पादटी होची एया श्रीअरविंद निज अनुवाद करछनी एवं यार रिफ्लेक्शन आमे ए वर्तमान सावित्री जहा हम पढिली यार प्रतिफलन श्री जहा निजे अनुवाद करछनी तार प्रतिफलन आमे एठी देखुछे सी जहांकर जागृत अवस्था रे तांकर स्थान रहिछि एवं जे हे समस्त भाव रे बाहरु से ज्ञानी जहांकर सातोटी लिम्स अछि सातोटी अंग रहिछि एवं सातोटी अंग ए हमर जो सातोटी एपटे माने मन प्राण शरीर एवं ऊपर रहला सच्चित आनंद एवं मझिरे रहला जो ओवर माइंड बा विज्ञानमय कोश ये सातोटी 7 लिव्स एवं 29 मुख 29 अर्थ होची 19 मुख 19 द्वार अछि आंकर से 19 द्वार कोन उपनिषद ताकू करछि जे 10टी इंद्रिय 5टी प्राण एवं 4 अंतःकरण 10 इंद्रिय हमें कौन जानी पंच प्राण से अदान व्यान अपान सपान समादान एवं 4 अंतःकरण मन बुद्धि एवं आउट कौन रही मन पड़ू ठीक भाव हाँ मन बुद्धि चित्त एवं अहंकार 10टी रहा इंद्रिय 5 प्राण प्राण अपान समान उदान एवं व्यान एवं 4 अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार या 29 मुख हिसाब से वर्णना करा तेणु आम ये पाचे से प्रज्ञा सॉरी विराट बा वैश्वानर विश्वंगर वर्णना तापर आसुची हिरण्यगर्भ सेकेंड इन हिम shadows his form the golden child who is the sun capped vast cradles his birth Hiranyagarbha, author of thoughts and dreams, who sees the invisible and hears the sounds that never visited a mortal ear, discoverer of unthought realities, truer to truth than all we have ever known. He is the leader on the inner roads, a seer. He has entered the forbidden realms, a magician with the omnipotent wand of thought. He builds the secret uncreated worlds. एठू आरंभ होइजे समस्त सृष्टि अच्छा प्रश्न उठी पारे ये स्वप्न एवं सृष्टि भितरे सामंजस्य कोठ रहिला प्रकृतिर सृष्टि जेतो सृष्टि कल्पना करा जाए से कल्पना स्वप्न भितरे ही हुए श्री अरविंद अत्यंत चमत्कार भाव में ताकू वर्णना करछंदी विशेष करी तांगर लेटर्स ऑन जोगरे से कहते in the external consciousness, the inner consciousness, the superconscient that are meant by Vaishwanara, Tejasa and Prajna in the Mandukya Upanishad. The terms waking, dream, sleep are applied because in the ordinary consciousness of man, the external only is awake. The inner being is mostly subliminal and acts directly only in a state of sleep when its movements are felt like things of dream and vision. Dream रे स्वप्न रे दृष्टि रे बहुत जिनस आसे तेणु हिरण्यगर्भ को बहुत गुरुत्वपूर्ण स्थान एथि दिया जायछि जे से मांडुक्य उपनिषद तार वर्णना चमत्कार दिया जायछि स्वप्न स्थानांत प्रज्ञा सप्तांग 29 मुख प्रविभक्त भूक तेजसो द्वितीय पाद तेजस हिरण्यगर्भ नाटा जदिओ नाही ए तेजस होची हिरण्यगर्भंकर अन्य ना तेजस होची हिरण्यगर्भंकर अन्य ना तार अनुवाद करछन प्रभु ए भली ही हुज प्लेस इज द ड्रीम हु इज वाइज ऑफ द इनवर्ड हु hath 7 limbs to whom there are 19 doors who filleth and enjoyeth subtle objects Tejasa the inhabitant in luminous mind he is the second जो ब्रह्मांगर चारोटी पादरु द्वितीय पाद होची हिरण्यगर्भ ए हिरण्यगर्भ होचंती समस्त सृष्टिर आधार एवं एक स्वप्नर अवस्था भितरे ए सब जिन को कन्सीव करंती सी सब जिन माने जहा किछि कल्पना करा जाए सी होची ए हिरण्यगर्भंग भितरे तेणु
सी होचन द गोल्डन चाइल्ड ता भितरे निजर रूप प्रतिबिंबित करुचन से हिरण्यमय हिरण्यगर्भ जार जन्म होचुंती गोटे सूर्य शिर बृहत माने ये गभीरता भितरे ना तार होचुंती हिरण्यगर्भ से निजर चिंतार स्वप्नर स्रष्टा अदृश्यर से होचुन द्रष्टा एवं समस्त ध्वनिर से होचुन श्रोता मानुषी श्रवण रे जहाँ केबे ही पहुंचे नहीं एवं अचिंत्य वास्तव राज्य से होचुन आविष्कर्ता से होचुन अज्ञात पूर्व सत्यतर सत्य से सत्यनिष्ठ अंतर यात्रा पथर से नेता से द्रष्टा निषिद्ध लोक से प्रवेश कर सारी सी होचन जादूकर तांको हाथ रे चिंतार सर्वशक्तिमान मायार जष्टि एवं सी गढ़ी जोड़ी गोपन असृष्ट जगत सब ये जहाँ सावित्री में जहाँ पढ़ी तार मोटामोटी अनुवाद हो एवं सी जेतक सब गोपन जगत तांको भितरे जो सी होचन द्रष्टा एवं जो he builds the secret uncreated words से होचन हिरण्यगर्भ तांकर परवर्ती वर्णना मध्य देछन सावित्री चमत्कार भावरे श्री अरविंद armed with the golden speech the diamond eye he did the vision and the prophecy imagist casting the formless into shape traveler and hewer of the unseen paths he is the carrier of the hidden fire he is the voice of the ineffable he is the voice of the ineffable he is the invisible hunter of the light the angel of mysterious ecstasies the conqueror of the kingdoms of the soul तेणु तार मोटामोटी जदि अनुवाद आम करने जो ये हम तांकर कंठरे होची हिरणमय बाणी गोल्डन स्पीच हिरणमय बाणी होची तांकर कंठरे आखिरे गोटे हीरक दृष्टि तार दर्शन होची दिव्य एवं तार जो दिव्य दर्शन सी होची तार भवितव्य बाणी सी होचंद उपकार सी होचंद आर्टिस्ट एवं अरूप को रूप देइचंदी अदृश्य पथ को काटी काटी गिरी सी आगे चली सी जन यात्री सी होचन जन आग्निक एवं संगोपन रे बहन कर चली वाक्यातीतर कंठ ज्योतिर नेपथ्य शिकारी सी होचन देवदूत रहस्य आनंदर बाहक विजयी अंतरात्मा भितर थिया जेतक राज्य सब रही तार से विजयी यही होचन हिरण्यगर्भ एक स्वप्नर अवस्था कारण ये स्वप्न भितर ही सृष्टि तार रूप पाए तार बीज बपन करा जाए एवं जागृत अवस्था वैश्वानर विश्व बा विराट से सृष्टि करती एवं तापर थर्ड स्टेज तृतीय पाद आरंभ होउची सावित्री सुंदर वर्णना करिछन एवं आमे मांडुक्य उपनिषद रे जहा कहा जाईची तृतीय जोटा सुसुप्ति जन्न सुप्तो न कश्चन कामं कामयते न कश्चन स्वप्नं पश्यति तत्सुसुप्तम सुसुप्त स्थान एकीभूतः प्रज्ञान घन एकानंदमयो ह्यानंद भूक चेतोमुखः प्रज्ञ तृतीय पादः श्री अरविंद अनुवाद होची when one sleepeth and yearneth not with any desire nor seeth any dream that is the perfect slumber जेतबेले जने सुए एवं ता भितर आकुलता सृष्टि हुए किंतु कौन सी कामना वासना न थाए किंबा कौन सी स्वप्न से देखेनी ताकू आमे कहिबा सुसुप्ति एवं से जहार स्थान होची ए सुसुप्ति भितरे जी की एक हे जानती समस्त प्रज्ञा सहित एवं समस्त प्रज्ञा को निज भितर ठूल करी रखती जी की आनंद रे तैयारी होंती पुलक तांकर होची पुलक द्वारा से तैयारी होंती एवं जी अनरिलेटेड डिलाइट पुलक को अनुभव करती जहाँ को आमर ए जो सचेतन मन जार द्वार एवं सी होचन प्रज्ञा लॉर्ड ऑफ विजडम सुसुप्ति सी होचन तृतीय पाद
ମୁଁ ଯାହା ପଢୁଛି ଅନୁବାଦ କରୁଛି ସେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଅନୁବାଦ ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟ ଉପନିଷଦର ଯାହା ସେ କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଏଇଥିରେ ହିଁ ଆସିକିରି ତାକୁ ଠୁଳ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଥାର୍ଡ ଟା ସାବିତ୍ରୀ ସେ ଚମତ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି a third spirit stood behind their hidden cause a mass of super conscience closed in light creator of things in his all knowing sleep all from his stillness came as grows a tree he is our seed and core our head and base all light is but a flash from his closed eyes and all wise truth is mystic in his heart the conscient ray is sought behind his lids he is the wisdom that comes not by thought his wordless silence brings the immortal word he sleeps in the atom and the burning star he sleeps in man and god and beast and stone because he is there the inconscient does its work because he is there the world forgets to die he is the center of the circle of god he is the circumference of nature's run his slumber is an almightiness in things awake is the eternal and supreme तार जदि आमे देखिबा तार मोटामोटी अनुवाद से होसन तृतीय आ गोटे सत्ता पछरे छिड़ा हिचंती एवं तांकर कारण होची निवृत्त पराचेतनार पुंज से घेरी रखिचंदी निजकु आलोकर मझरे एवं से होसन सर्वज्ञानमय एवं सुप्ति एवं निखिलर से स्रष्टा तेणु विश्व निश्रुत तांकरी प्रशांति क्रमवर्धमान गोटे महिरुह गछ भलिया वृक्ष भलिया आमर सृष्टि तांकठारु से होचने आम मानकर अंतसार आम मानकर प्रतिष्ठा आम मानकर सूर्य समस्त आलोक तांकर निमिलित नयन रे विलास करे सर्वज्ञानी सत्य तांकर हृदय रे निहित रहस्य होइकि रहिछि सर्वचेतन रश्मि बंधा होइकि रहिछि तांका नयन पल्लवेर आढुआल रे सी चिंतार ज्ञान जहा धरा पड़ेना एवं बाकहीन निरवता तांकर बही आने माने अमर वाक्य सबु तेणु तांकर जो परम गुण भितरे तारका भितरे ज्वलंत तारका भितरे सुप्त होइकि से अछंती मनुष्य भितरे से सुप्त एवं प्राणी देवता एवं समस्तंकर पथरे से सुप्त होइकि रहिचंती सी कर्म करे अचेतना रहे भितरे कर्म करंती अचेतना भितरे एवं तांकर जगत सी अछंती बोली ये जगत मृत्यु को भूली जाए जदि भगवान होंती वृत ताले केंद्र होचंती सी तांकर सी होचंती परिधि सी होचंती प्रकृतिर गति अनुसरण करंती तांकर सुप्ति होची सर्वशक्तिवत्ता निखिलर अंतर भितरे सी सबुदिने चिरंतन जाग्रत सी होचन सर्वेश्वर तेणु जाग्रत स्वप्न एवं सुसुप्तिर कथा आमे जो विराट हिरण्यगर्भ एवं प्रज्ञा ताको आमे देखिले एवं यार जो परवर्ती अवस्था से परवर्ती अवस्था होची एक तुरीय अवस्था एक तुरीय अवस्था से ना जाग्रत ना स्वप्नालु ना सुसुप्ति जो थे मांडुक्य उपनिषद से चतुर्थ अवस्थार तुरीय अवस्थार सुंदर वर्णना करा जायछि नंत प्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञान घनं न प्रज्ञं ना प्रज्ञं न प्रज्ञं ना प्रज्ञं गोटे होछि न प्रज्ञं ना प्रज्ञं माने न अप्रज्ञं संधि विच्छेद है कि न प्रज्ञं अदृष्ट मव्यवहार्य मग्राह्य मलक्षण मचिन्त्य मव्यपदेश्य मेकात्म प्रत्ययसारं प्रपंचपशमं शान्तः शिवमद्वैतं चतुर्थमन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः ये तुरीय अवस्था होची ए भली अवस्था श्री अरविंद अनुवाद he who is neither inward wise nor outward wise जे भीतर को आसंतेनी किंबा बाहर को जानतेनी nor both inward out and outward wise
ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତିନି କି ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତିନି ବା ଭିତର ବାହାର ଉଭୟକୁ ରୁଦ୍ଧ କରିଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ନର୍ wisdom self gathered କିମ୍ବା ନିଜ ଭିତରେ wisdom କୁ ଧରି ରଖନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା wisdom ଦ୍ୱାରା ଧରା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ନର୍ possessed of wisdom ନର୍ unpossessed of wisdom। ଏ ଯୋଉ ପ୍ରଜ୍ଞା ବା ଜ୍ଞାନ ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ବନ୍ଧା ନୁହନ୍ତି, ତା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧା ନୁହନ୍ତି ବା ନିଜେ ତାକୁ ଧରି ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। He who is unseen and incommunicable, ଯିଏ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ, ଯିଏ ଅଦୃଶ୍ୟ, ଯାହାଙ୍କୁ ଧରି ହୁଏନି, ଯାହାଙ୍କର ରୂପ ନାହିଁ, ଯାହାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରି ହୁଏନି ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରି ହୁଏନି, ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ନାହିଁ, ଯାହାଙ୍କର essentiality is awareness of the self in its single existence, in whom all phenomena dissolve, ଯାହା ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଘଟଣାବଳୀ ମିଳିଯାଏ, ଯିଏକି ଶାନ୍ତ, ଯିଏକି ସର୍ବମଙ୍ଗଳମୟ, ଯିଏକି ଏକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଛଡା ଅନ୍ୟ କେହି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ପାଦ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର। ହି ଇଜ ଦି ସେଲ୍ଫ, ହି ଇଜ ଦି ଅବଜେକ୍ଟ ଅଫ ନଲେଜ। ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ ଏ ତୃତୀୟ ପାଦ ପରେ ସାବିତ୍ରୀରେ ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଯେତିକି ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରୟାସ କରିଛି। ସମୟ ହେଇଛି, ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ଏଠି ରଖିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। परम प्रभु श्री अरविंदଙ୍କ ଠାରେ ମୋର ସମର୍ପଣ ଭରା କୃତଜ୍ଞତା ଭରା ପ୍ରଣାମ। ମୋର ପୂଜ୍ୟ ପୂଜ୍ୟା ସହଯାତ୍ରୀ ଅପା ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ପ୍ରଣାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତାର ପର୍ବରେ ଆସି ଉପନୀତ। ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ, ସମୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ଆଜିର ଅଷ୍ଟାଦଶ ଦିବସକୁ କୃତଜ୍ଞତା। ପ୍ରଥମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି ସେହି ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ମାସରେ ସାବିତ୍ରୀ ମହାଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ ଯୋଉ ଚାଲିଛି, ଏ ଯଜ୍ଞରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ମୋତେ ବାଛିଥିବାରୁ ହୃଦୟରୁ ଆସିଯାଉଛି ବିନୟ ଭାବ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମକୁ ସେହି ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ କର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲ। ହେ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ ପୁରୁଷ, ଆମକୁ ତୁରୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଅଶେଷ ଅଶେଷ ବିନମ୍ର କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରଭୁ, କୃତଜ୍ଞତା। ତାପରେ ଆମର ନବକଳିକା କୁନି ଝିଅ ଆକୃତି, ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀ ପଠନ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଓ ସାମାଜିକ ବିବର୍ତ୍ତନ, ସ୍ପଷ୍ଟ ସୁନ୍ଦର ଶୈଳୀରେ ପଠନ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିଚାଳନାର ଦାୟିତ୍ୱ ସହିତ ଆଜିର ବି ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଆଜିର ଏହି ନୂତନ ପିଢ଼ି ଭବିଷ୍ୟତର ପ୍ରଜାତି ହେବେ। ଏ ଫୁଲକଳିକା ପାଇଁ ନଇଁ ଯାଉଛି ମଥା। ହୃଦୟରୁ ଆସିଯାଉଛି ବିନମ୍ର କୃତଜ୍ଞତା। ମାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ ତୁମର ଆକୃତି ଆହୁରି ବଢି ବଢି ଚାଲୁ। ମୋର ମାଙ୍କ ଠାରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ହେ ଦିବ୍ୟ ଶିଶୁ, ମାନବତ୍ୱରୁ ଅତିମାନବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଯାତ୍ରା ହେଉ। ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ, ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା। ଆଜିର ବିଷୟ ଥିଲା ସାବିତ୍ରୀରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ, ଡ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥା, ପ୍ରଜ୍ଞା ଘନ ପୁରୁଷ, ସ୍ଲିପ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥା ଓ ଅନନ୍ତ ପୁରୁଷ, ତୁରୀୟ ଆତ୍ମା, ତୁରୀୟ ଅବସ୍ଥା। ଆଲୋଚକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନୀୟ ବରେଣ୍ୟ ଆମର ପ୍ରିୟ ସରୋଜକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଭାଇ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ପରିଚିତ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଭାଇଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଇ ଆଲୋକର ପଥେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଦେଉଥିଲେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ଭାଇଙ୍କଠୁ ମନ୍ତ୍ରବାଣୀ ଶୁଣି ଜୀବନ ହୋଇଛି ଧନ୍ୟ। ମାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହୋଇ
ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭରୁ ସୁପ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇ ତୁରୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞାନ ଆଲୋକର ପଥେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଭାଇଙ୍କର ସାବିତ୍ରୀ ରହସ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ମୋ ପାଖରେ ଭାଷା ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ଦୁଃଶାସିକ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହୋଇ ଆମକୁ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ଅନୁସୃତ ପଥ ଦେଇ। ମାଙ୍କ କୃପା ଆଶିଷ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଉ। ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହୋଇ ନିଷ୍ଠାପର କର୍ମୀ ହୋଇ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେମିତି ମାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଉ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଭାଇ। ପୁଣି ଫେରି ଆସିବେ ସାବିତ୍ରୀ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆମ ସମୀପ ହୋଇ। ଧନ୍ୟ ଏ ଜୀବନ, ଧନ୍ୟ ତନୁ ମନ, ଧନ୍ୟ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ସମ୍ମାନରେ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ନ ରଖି ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରହୁ ଧ୍ୟାନ। ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା। ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ମହାଯଜ୍ଞରେ ସାମିଲ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଅପା ଭାଇ ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀର ରହସ୍ୟକୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶ୍ରବଣ କରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ, ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା। ଆସନ୍ତାକାଲିର ସୂଚନା। ଆସନ୍ତାକାଲି 19 ତାରିଖ। କାଲି ପୁଣି ଏହି ସମୟରେ ଯୋଡ଼ି ହେବା। ବିଷୟ ରହିଛି ମୃତ୍ୟୁ ପୁରୀରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପରାଜିତ କରି ସାବିତ୍ରୀ ହେଲେ ବିଜୟିନୀ। ଆଲୋଚକ ଆମର ପ୍ରିୟ ଭବେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଭାଇ। ପରିଚାଳନା କରିବେ ଆମର କୁନି ଝିଅ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ରୟ। କୃତଜ୍ଞତା ଅର୍ପଣ କରିବେ ଆମର ପ୍ରିୟ ବୃନ୍ଦାବତୀ ପଣ୍ଡା ଆପା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମର୍ପଣ କରି ବିନମ୍ର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ମାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ମା